Hey guys, this is Gautam and you are watching Computra Learn with Technology. So in this video, we will talk about characteristics of computer. Now, let's get started. So सबसे पहले कंप्यूटर में स्पीड की बात कर लेते हैं. A computer works at the very high speed at the rate of millions of instruction per second. जितने सारे कंप्यूटर होते हैं उन सब में एक बहुत ही हाई स्पीड से कैलकुलेशन या फिर कोई भी काम करने की कैपेबिलिटी होती है. उनके पास क्षमता होती है कि वो कोई भी कैलकुलेशन को या किसी भी टास्क को बहुत ही स्पीड के साथ कंप्लीट कर सकते हैं. मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो पर सेकेंड में कंप्लीट कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझ लें कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन हो, से कोई स्पेसिफिक टास्क दे दें आप, तो वो कई सारे घंटे उसमें लगा देगा कंप्लीट करने में. और वही टास्क अगर आप उस जगह कंप्यूटर को देते हैं तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में वो कंप्यूटर आपका उस टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर देगा. मतलब है कि भाई स्पीड कंप्यूटर की बहुत ही फास्ट होती है. अब इसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी की. एक्यूरेसी में क्या है कि अब भाई हमारे पास इतनी स्पीड है, हम इतनी स्पीड से अपने कंप्यूटर से वर्क लेते हैं, तो एक एक्यूरेसी होनी चाहिए. अपने जो आउटपुट मिलता है हमें कंप्यूटर से, तो उसमें कोई एक्यूरेसी होनी चाहिए हमें. भाई जो आउटपुट मिल रहा है वो सही है कि नहीं है, ये एक्यूरेसी होती है. तो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही हाई होती है. और जब भी कभी कोई गलती होती है तो भाई ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर का फॉल्ट हो सकता है कोई हार्डवेयर में भी फॉल्ट हो सकता है, या फिर कोई आपने इनपुट ही गलत दिया हो, तो थोड़ा आपकी एक्यूरेसी जो कंप्यूटर की है वो डिसबैलेंस हो सकती है. लेकिन या तो कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम होगी या फिर कोई आपने इनपुट उसको गलत दिया होगा, तभी भाई कोई रॉन्ग रिजल्ट आपका आ रहा होगा, तो आपको इनपुट चेक करना होगा. सो सीधी बात ये है भाई कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है. अब बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की. भाई स्टोरेज में कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है. पहले इसको पढ़ के समझा देते हैं आपको. कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर है भाई, अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और आपको स्टोर करने की जगह नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर में उस डेटा को, मतलब कोई भी जितने भी अमाउंट में हो, ये डिपेंड करता है आपके हार्ड डिस्क पे भाई कितने जीबी की है या कितनी टीबी की है, ये आपके हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है. लेकिन आप अपने मोबाइल से या कोई भी अदर स्टोरेज डिवाइस से तो ज़्यादा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं डेटा को. आप किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, या तो आप कोई भी फाइल उसमें रख सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स रख सकते हैं, साउंड रख सकते हैं, और कई सारी अदर फाइल्स होती हैं, उनको हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं. तो स्टोरेज कैपेसिटी की बात इतनी सी है कि भाई आपको कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में रखनी है तो ह्यूज अमाउंट में आप उस डेटा को अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, और जब चाहें उसको वापस उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जब चाहें उसमें फिर से उसको रख सकते हैं. तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है हमारे कंप्यूटर का. तो अब बात करते हैं वर्सैटिलिटी की. तो इसमें क्या है कि अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली. मतलब एक कंप्यूटर कई सारे वर्क्स को एक साथ कर सकता है. मतलब आप जैसे फाइल कंप्लीट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके साथ साथ आपको गाना सुनना है, तो वो भी आप कर सकते हैं. मतलब कई सारे टास्क एक साथ परफॉर्म आप कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं. एंड कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम. इसका मतलब भी वही है कि आप कई सारे टास्क को एक साथ अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं. तो जैसे कि आप कोई भी फाइल बना रहे हैं MS ऑफिस पे, उसके साथ साथ आपको अगर कोई भी कैलकुलेशन अगर उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट में आई है उसको सॉल्व करना है, तो आप कैलकुलेटर खोल के उसे कर सकते हैं. और कहीं से ईमेल आता है तो आप ईमेल देख सकते हैं, मैसेज उसमें देख सकते हैं. अगर साथ में गाना सुनने हैं तो गाना भी सुन सकते हैं आप. तो कई सारी चीज़ें एक साथ अगर कंप्यूटर के अंदर आप कर रहे हैं तो वर्सैटिलिटी उसे कहते हैं. ठीक है ना, ये होता है वर्सैटिलिटी. नाउ द लास्ट इज रिलायबिलिटी. इसमें क्या है कि ए कंप्यूटर इज मोर रिलायबल देन अ ह्यूमन बीइंग. मतलब सही बात है कि एक कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से बहुत ही रिलायबल होता है. इसका मतलब है
कि अगर कोई भी आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो आप थक जाएंगे काम करते करते, लेकिन आपका कंप्यूटर आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई मैं बोर हो गया हूँ या मैं थक गया हूँ, या फिर आपसे ये भी नहीं कहेगा कि आप वही टास्क बार बार कर रहे हैं, कोई भी रिपीटेड टास्क आप बार बार कर रहे हैं तो भाई मैं बोर हो गया हूँ, ऐसा कुछ आपका कंप्यूटर नहीं कहता है। तो यही मतलब है कि ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है कंप्यूटर, ना तो कभी थकता है, ना कभी रिपीट हुए टास्क से बोर होता है, मतलब कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती है। आप थक जाएंगे लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकेगा, तो बहुत ही रिलायबल होता है ह्यूमन बीइंग से।